बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हम चर्चा थोड़ा बहुत कम समय है, लेकिन उस कम समय में भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ऐसा है कि मोदी की तारीफ करने के लिए लता मंगेशकर को लगता है कीमत चुकानी पड़ सकती है, या कम चुकानी ना भी पड़े तो कम से कम उन पर निशाना जरूर साधा जा रहा है। याद हो जब अमर्त्य सेन ने मोदी के खिलाफ बयान दिए थे तो चंदन मित्रा जो राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा था कि उन्हें उनके जो भारत रत्न को वापस उनसे ले लिया जाना चाहिए। इस वक्त लता मंगेशकर ने कुछ दिन पहले पुणे में एक कार्यक्रम में मोदी की तारीफ की थी और कहा था वो भी चाहती हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। अब मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष है जनार्दन चांदोरकर हैं, वो कहते हैं कि इस महान गायिका लता मंगेशकर से देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। रेणुका चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो क्या कह रहे हैं आपको हम सुनाते हैं। इतनी जोश में उन्होंने कुछ कह दिया, वो अपना व्यक्तिगत व्यवहार है और व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, उस पर मैं नहीं कमेंट करना चाह रही हूँ। जहाँ तक हम लोग हैं, हम पार्टी के तरफ से हम ये कहेंगे कि लता मंगेशकर जी को हम बहुत मर्यादा और सम्मान से हम देखते हैं। बहुत बड़े मशहूर कलाकार हैं, बहुत खूबसूरत ढंग से गाना गाते हैं, हम सबके ज़िंदगी से वो जुड़े हुए हैं, उनके गाना और उनकी ये, तो उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कमेंट कर। वी होल्ड देम इन हाई रिस्पेक्ट। और सुरजेवाला साहब क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं? Such remarks are regrettable. Indian National Congress does not subscribe to such remarks by any leader, much less a Congress leader. We all love and respect लता मंगेशकर जी। क्या कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी? अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, क्या जब आपने बीजेपी को के नेता ने जब बयान दिए थे तो कांग्रेस ने कहा ये फांसीवादी पार्टी है और फांसीवादी नेता है इसके। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के जब अध्यक्ष, मुंबई के अध्यक्ष कह रहे हैं तो क्या वो भी फांसीवादी है? क्या उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी या कहेगी कि नहीं, वो उनका व्यक्तिगत बयान है? बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम शब्दों में बलविंदर जी आपसे चाहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं समझती हूँ कानून सबको इजाजत देता है जो चाहे वो कहे, और जो सुनने वाला है ये उसकी रिएक्शन है कि वो उसको कैसे एक्सेप्ट करे या ना करे। पुष्पेंद्र, ये अजीब और गरीब बात है कि अगर लता मंगेशकर ये कहेंगी कि मोदी को मैं प्रधानमंत्री देखना चाहती हूं, तो लता मंगेशकर किसी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर नहीं बैठी, उनकी जाती ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन अगर मनमोहन ये कह सकते हैं कि मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देख सकता हूं, तो फिर ये लोगों को भी बुरा लगना चाहिए। ये क्या जरूरी बात है कि जो मोदी के खिलाफ बोलेगा तो उस पर देश को लगेगा बुरा? अरे उसके चाहने वाले अलग है, उसके जानने वाले अलग है, उसकी अपनी फॉलोइंग है, आपको ना अच्छी लगे बात अलग है। लेकिन आज का बयान देखें कांग्रेस पार्टी का, यह कार्बन कॉपी लगती है। जिस वक्त चंदन मित्रा ने बयान दिया था तो यही पार्टी की तरफ से बयान आया था, जिस तरीके से आज सुरजेवाला बयान दे रहे हैं। तो बात यह है कि यह स्कोर पूरी करने की बात है। कुछ लोग बेवकूफी में भी स्कोर पूरा करते हैं, कुछ लोग अच्छी बातों का भी स्कोर पूरा करते हैं। तो कांग्रेस के लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर गड्ढे में कूदेगी तो हमें भी कूदना है, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। ये उस किस्म का बयान है। अनुजा, मुझे लगता है कि हम लोग सबको एक राइट है, एक फंडामेंटल राइट है हमारे पास कि हम लोग अपनी स्पीच दे सकते हैं और अपने लिए कोई भी चीज हम चाहे सही या गलत अपने बारे में व्यू पॉइंट रखते हैं और बोल सकते हैं। और आई थिंक लता मंगेशकर जी उसी का ही बोल रही थी। वो एक कैजुअल रिमार्क हो सकता है जहां पे वो कह रही कि मैं बिलीव करती हूँ कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हों, और मैं भी रखती हूँ। हो सकता है मैं कहूँ कि मैं शायद तीनों में से किसी को ना देखना चाहूँ, हो सकता है मैं किसी फोर्थ पार्टी को देखना चाहूँ। तो दैट इज नॉट द थिंग। उसके लिए आप उनको इस तरह से जलील नहीं कर सकते। भारत रत्न एक बहुत वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उन्होंने दिया हुआ है। वो ये सोच रहे कि वो उनसे किसी को देंगे तो क्या खेल है? आप पहले किसी को देंगे, बॉल है, लड्डू है कि आप किसी को देंगे उसके बाद उनसे ले लेंगे। शिल्पी जी, देखिए, उस रिमार्क का जो क्रिटिसिज्म हमारी पार्टी ने करना था वो कर दिया। वो आईएनसी के ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हैं, उन्होंने अपना निजी राय रखी और एक इमोशनल राय रखी। अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी निजी और राय भावनाओं में दी। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जब आपके पास एक बड़ा पद होता है, बड़ा कद होता है, तो आपके पास एक जिम्मेदारी भी होती है।
तो लता जी बीजेपी की प्रवक्ता कहां से आती? नहीं, प्रवक्ता नरेंद्र मोदी को बनकर किसी मंच पे बैठ के उनको वो प्रवक्ता बनकर, ये ठीक है, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उस पर ओवर रिएक्ट किया, लेकिन लता जी भी एक पूरी देश की हैं, वो किसी पार्टी की नहीं है, तो उनको बीजेपी का नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को आप तय करेंगे कि लता जी को क्या करना चाहिए? ये तय करने का हक रिएक्शन किया, ये तय करने का हक वो जब वो ऑफिशियली ज्वाइन कर, ये भी बड़ा उससे पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर वो किसी को इंडोर्स कर रही है, एक्चुअली वो इंडोर्स कर रही है, हमारे जैसे करोड़ों चाहने वाले हैं लता जी के, तो इस तरीके का दिमाग उनसे एक्सपेक्ट नहीं है। लता मंगेशकर का, आप सबका धन्यवाद।